ओम नमो भगवते भास्कराय नमः। ओम नमो भगवते भास्कराय नमः। हम चर्चा किए थे मंगल ग्रह का जन्म कैसे हुआ तथा मंगल ग्रह किस प्रकार मनुष्यों के जीवन में प्रभावित करते हैं। ज्योतिष में यह माना गया है कि जिस प्रकार सौरमंडल एवं ब्रह्मांड में मंगल ग्रह विचरण करने वाली तरंगों के गांठ बनी हुई होते हैं। सभी नवग्रहों जो है, ग्रहों एवं निहारिका, ये दोनों जो है एक दूसरे पर एक परिभ्रमण करते हैं और सब सूर्यमंडल के चारों ओर इस तरंगों का गांठ एक बनी हुई है। उसी प्रकार मनुष्यों के शरीर में भी ये गांठ होती है, यथा ब्रह्मांड और प्रत्येक पिंडों में होती है। ये गांठें ब्रह्मंडलीय ऊर्जा तरंगे में से 9 प्रमुख तरंग का प्रतिनिधित्व है और प्रत्येक गांठ अपनी तरंगों को छोड़ता है या उत्सर्जित करता है। मंगल में से जो किरणें उत्सर्जित होती है वह रक्तिम वर्ण की किरण होती है। यह किरणें संहारक किरणें हैं। इसमें तंत्र शास्त्र में काली के नाम से दिया गया है। इन किरणों का गुण तेज, हिंसा, पराक्रम, शालीनता, अहंकार, स्वाभिमान, काम भाव, कठोरता, क्रूरता, क्षीणता, तीव्रता, कटुता आदि तामसी भाव मंगल ग्रहों में होते हैं। इसलिए मंगल को ज्योतिष में पाप ग्रह भी कहा गया है या इसे क्रूर ग्रह कहते हैं। किंतु काली भले ही संहारक शक्तियों की देवी है। ये जो हम माँ काली जी का पूजा करते हैं, ये संहारक की देवी इन्हें माना जाता है, इन्हें माता कहा जाता है। कारण यह है कि मनुष्यों के सांसारिक जीवन में तामसी गुण न हो तो उसका संपूर्ण जीवन निस्तेज और निरर्थक हो जाता है। इसलिए प्रत्येक जीवन में तामसिक गुण होना भी बहुत जरूरी है। वह शरीर भी धारण कर सकेगा, क्योंकि शरीर का अस्तित्व तामसी भाव से ही उत्पन्न होता है। अतः तामसी किरणें भी प्रत्येक वस्तु, कण या जीव के लिए आवश्यक है। जब ये अनियंत्रित हो, गलत दिशा में हो तो विनाश ही करती है। इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं होता। स्त्री का शरीर ऋणात्मक किरणों से निर्मित होती है और यही कारण है कि यह तामसी भाव उस पर विशेष प्रभाव डालता है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि इसका प्रभाव पुरुषों पर शुभ है। पुरुषों पर भी मंगल का वही तामसिक गुण के कारण इन पे भी प्रभाव पड़ते हैं। मंगल दोष के संबंध में एक प्राचीन श्लोक चला आ रहा है। लग्ने बये चो पाताले जामित्रे चाष्ट चो कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता कन्या विनाशकम। अर्थात इस श्लोक में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि लग्न कुंडली में देखा जाए और लग्न के 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में यानी 12वें स्थान पर यदि मंगल स्थित हो तो कन्या के पति या पति का कन्या विनाश करता है। यही मांगलिक दोष है। इस श्लोक की बहुत सारे विद्वानों ने इस आधार पर आलोचना की है कि कन्या का पति नहीं होता है और पति का कन्या का अर्थ क्या है। अतः इस श्लोक ही मनगढ़ंत है, परंतु यह विचार एक मनगढ़ंत आलोचना के सिवा कुछ नहीं है। यह श्लोक में कन्या का अर्थ समझने के लिए हम इस श्लोक का संदर्भ समझना होगा। वस्तुतः यह श्लोक विवाह के समय मिलाई जाने वाली जन्म कुंडली से संबंधित होता है। उस समय शादी हुई नहीं रहती, इसलिए वधू बनने वाली लड़की कन्या ही होती है और फल उस समय का बताया गया है। जब शादी हो जाती है तो उसका पति ही होता है, वर नहीं होता है। यहाँ श्लोक में वर दिया गया है और यहाँ जैसे शादी हो जाता है तो उसका पति होता है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग विनाशाय का अर्थ मृत्यु लगा लेते हैं, पर यह कौन सा शब्द का अर्थ है यह नहीं कोई जानते। विनाश का अर्थ गंभीर क्षति होता है। विनाश का अर्थ मृत्यु नहीं, गंभीर क्षति का ही अर्थ विनाश होता है। इस संबंधित है, इससे मृत्यु से सम्मिलित नहीं है। लेकिन
मृत्युवत कुछ भी बड़ी दुर्घटना होने का संभावना होती है। यह निर्णय तो सभी ग्रहों के सामूहिक स्थिति के आधारों पर ही किया जा सकता है कि क्षति कितना होगा और किस विषय की होगी और कब होगी। इस संबंध में मंगल ग्रहों के बारे में ये जो मांगलिक दोष कैसे ठीक किया जाता है, और मंगल सिर्फ मंगल से ही देखा नहीं जाता है, मांगलिक देखने के लिए चंद्र और शुक्र से भी गिना जाता है। तो मांगलिक कैसे ठीक किया जाता है यह हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।